जय हिंद दोस्तों, कटअप 88 में आपका स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा टेस्ट है जो कि हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ में जितने भी क्वेश्चन इस टेस्ट में हैं उनका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो इनसे पहले आप लोग 3 टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट ये 4। तो चलिए, इनमें से कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी पूछे जाते हैं, तो पहले वही क्वेश्चन है तो उनको हम कर लेते हैं बारी बारी से, फिर आगे बढ़ेंगे मैथ का, फिर रीजनिंग का, फिर जीके का, फिर साइंस का। जितने भी क्वेश्चन हम सभी प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में उनको हम देखेंगे बारी बारी से। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है, तो इनमें से आप लोगों को सिनोनिम्स चुनना है। सिनोनिम्स हिंदी में वो होता है कि समानार्थी शब्द, यानी इसका समानार्थक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि इनफ्रुक्टस का अर्थ क्या होता है कि निष्फल। क्या अर्थ होता है? निष्फल। तो निष्फल का अर्थ होता है यानी फ्रूटलेस, कोई उसका फल नहीं मिले, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस। 2 नंबर में क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स होता है क्या? किसी चीज़ का सिलेक्शन करना। तो सिलेक्शन से तात्पर्य क्या हो गया? प्रीफ्रेंस। इसका क्या हो जाएगा? प्रीफ्रेंस हो जाएगा, यानी सेम मीनिंग ढूंढ के बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 3 नंबर में देखिए यहाँ बता रहा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? रजामंदी, यानी सहमत होता है, ठीक ना। अब ये दो क्वेश्चन एंटोनेम्स के हैं। एंटोनेम्स के हैं, यहाँ बताया गया नहीं है लेकिन एंटोनेम्स के क्वेश्चन है, हम सेट में पीछे देख चुके हैं। तो एंटोनेम्स का ये है, तो एग्रीमेंट का एंटोनेम्स इसका विपरीतार्थक क्या होगा? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है क्या? झगड़ा, यानी सहमत नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कॉर्ड होना। कॉमेंट। कॉमेंट मीन्स क्या होता है? क्या किसी का मतलब वाहवाही करना, यानी किसी को प्रफुल्लित करना। इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मीन्स होता है निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना। तो इसका उल्टा हो गया ये क्रिटिसाइज करना। ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5 में क्या बता रहा है? 5 में बता रहा है कि अ मैन ऑफ लेक्स मोरल, यानी नैतिक गुण वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? लाइसेंसियस। क्या बोलते हैं? लाइसेंसियस। ये याद रखिएगा ये वर्ड। 6 में क्या बता रहा है? अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स, मतलब जंगली जानवर जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता होगा उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, वो देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हिंदी के हैं, उनको हम देख लेते हैं। यह मेरी किताब है। इस वाक्य में काले शब्द सर्वनाम का प्रकार है। ये जो काले रंग का है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। 8 में हम लोग देखते हैं पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? तो देखिए पक्षी अभी उड़ रहे हैं तो ये पूर्ण नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा काल है? ये अपूर्ण वर्तमान है। वर्तमान में तो हो रहा है लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान। 7 में देखते हैं 9 में चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये किसका नाटक है? ये है चंद्रगुप्त धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती का ये चंद्रगुप्त नाटक है। 10 में देखते हैं ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? ये किस काव्य में है? ये है जीर्ण जनपद में है। जीर्ण जनपद में है ये। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए इसमें कौन सा कारक है? यहाँ के लिए। तो कारक के प्रकार होते हैं कितने? 6 होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान, उसके बाद होता है अपादान, उसके बाद होता है संबंध, उसके बाद होता है अधिकरण। तो ये 7 प्रकार का होता है। कर्ता का चिन्ह होता है ने, इसका होता है को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए। तो को के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोस्त के लिए, तो संप्रदान हो जाएगा। तो संप्रदान ऑप्शन किस में है? ये डी ऑप्शन में है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये डी ऑप्शन में संप्रदान है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है 12 में आज दूध वाला बहुत देर से आया। इस वाक्य में बहुत क्या है? तो बहुत क्या है? ये बहुत परिणाम बता रहा है, कितने देर से आया, परिणामवाचक विशेषण है। यहाँ 13 में देखते हैं। 13 में क्या बता रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी यहाँ ए बेर का मतलब क्या हो गया? ये एक प्रकार का फल है।
लेकिन यहाँ जो ये बेर बता रहा है इसका अर्थ होता है वक्त, यानी जब एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग निकले और वह शब्द बार बार प्रयोग हो उसको हम बोलते हैं यमक। याद रखिएगा, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता था, उसको क्या बोलते हैं? यमक बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। यहाँ पे देखिए, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? कितना अकेला आकाश ये किस विधा की रचना है? ये आप लोग याद रख लीजिएगा, यात्रावृत्त का है। किसका है? यात्रावृत्त। 15 में देखते हैं, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है? कर्ता कौन हो गया यहाँ पे मुझे, यानी हमें, मुझे ये क्या हो गया? कर्ता। इधर जैसे कर्म का फल जिस पे पड़ता है, इसका फल किस पे पड़ता है? मुझे पर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मुझे। ये क्या है? ये कर्ता है, जो कोई काम करता है किसी के लिए। 16 में देखिए, 16 में क्या बता रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। कौन सा समास है? जैसे नंद नंदन। नंद नंदन का अर्थ होता है क्या? नंद का नंदन। नंद का नंदन, तो नंद का नंदन कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो यहाँ देखिए कोई तीसरा मीनिंग आ रहा है। जब इस तरह से कोई तीसरा मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार का समास जो भी होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। अगर ये मीनिंग नहीं आता तब कौन सा समास हो जाता? तत्पुरुष समास। जैसे में हम बता रहे हैं राग्य पुत्र। राग्य पुत्र, इसका अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, बस यही मीनिंग आता है राजा का। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, का शब्द, यानी ये कारक चिन्ह बता रहा है। कारक चिन्ह वाले जितने भी समास होते हैं वो कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। ये दोनों फर्क होता है बहुव्रीहि और तत्पुरुष में। अब देखिए, यहाँ तक हिंदी था, उसके बाद यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है साइंस का क्वेश्चन, तो वो देख लेते हैं। बोला कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, ये तत्व का, इसे किस आवर्त बताना है, समूह बताना है, ब्लॉक बताना है, तीनों चीज़ बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबरिंग क्या हुआ? 1 2 3, 1 2 2 3, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक गया? 3 तक। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आवर्त को दिखाता है। किसको दिखाता है? आवर्त को। तो आवर्त सारणी में जो भी क्षैतिज रेखाएं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला लाइन जो रहता है आवर्त में, पीरियोडिक टेबल में, उसको हम आवर्त बोलते हैं। ये कौन कितना हो जाएगा? 3। तो 2 ऑप्शन हमको दिख रहा है, ए और सी। और आगे देखते हैं। और ब्लॉक अगर देखें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया तो वो किस में गया? 3p4 में। ये इस पर 6 चाहिए लेकिन अभी 4 है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p पे गया, तो हमको यहाँ से ब्लॉक भी पता चल गया, p ब्लॉक का है। तो दोनों में ऑप्शन में p है। अब समूह कैसे ज्ञात करें? देखिए ये 2 6 2 8 और यहाँ पे 6 हो रहा है। अब देख सकते हैं 2 8 और 6 का ये बन रहा है। तो इसमें और कितना चाहिए? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 2 8 और फिर 8 हो जाएगा, यानी 8 8 16 2 18। 18 किसका होता है? आर्गन का 18 होता है। सॉरी, एक सेकेंड कुछ करो। यहाँ देखिए, फिर से बता रहा हूँ, आर्गन का कितना होता है? 18, लेकिन उसमें 16 था तो 2 कम था, यानी यहाँ से पता चल गया कि समूह कौन सा हो गया? 16वां समूह हो गया, क्योंकि आर्गन ये 18 है, ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कौन से समूह में होते हैं? 18वें समूह में होते हैं। तो इसलिए उससे 2 कम है, तो कौन से समूह हो गए? 16वें समूह में। तो समूह संख्या 16 एक ही ऑप्शन में है, ए। इस तरह से हम लोग इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएंगे तो बनाएंगे। 18 में देखते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस का है? तो उत्कृष्ट गैस के लिए क्या होना चाहिए? जैसे कि 2 होना चाहिए, फिर या तो 2 8 होना चाहिए, या तो 2 8 8 होना चाहिए, इस तरह से। तो देखेंगे खोज के किस में है। जैसे पहला में यहाँ पे 2, उसके बाद 8, फिर 8, यहाँ पे 6 2 8 18, यहाँ पे 2 8 18 और 2 हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 8 8 इसमें हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। इसमें और आगे होता तो क्या होता है? 2 8 8 18, इस तरह से आगे बढ़ेगा। और आगे होता तो फिर एक 18 और जुड़ जाता। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 19 में देखिए, साइंस का ही क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। मुक्त तत्वों में जब हम आवर्त सारणी के उस समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, आवर्त सारणी जैसे मान लीजिए ये लाइन है क्षैतिज रेखा, इसमें जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका ये बताना परमाणु त्रिज्या क्या होगा। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये घरों की संख्या जो होता है ना, इसको इस तरह से घरों की संख्या ये क्या होता है? ये बढ़ते जाता है। जैसे पहला आवर्त में 1 घर होगा, दूसरा आवर्त में 2 घर होगा, तो जितना घर बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगा? वो बढ़ेगा।
तो ऊपर तो 1 नंबर में क्या होगा, बढ़ेगा, लगातार बढ़ती है, तो ये ऑप्शन में बढ़ती है, ये में बढ़ती है, तो 2 ऑप्शन बचा है। और उसके बाद देखिए, जब हम उसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे यानी एक ही आवर्त में जब हम इधर से उधर जाएंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कुछ और है, तो इधर जैसे ही हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए ये कोई घर है, इस पर इलेक्ट्रॉन जितना अधिक बढ़ेगा, ये क्या होता है, सब एक दूसरे को आकर्षण करता है, प्रोटॉन। जब ये आकर्षण करता है तो ये घर क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो इधर से इधर जाएंगे तो घर क्या होते जाएगा, छोटा, यानी घटता जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, लगातार बढ़ती जाती है एक के लिए और दूसरा के लिए लगातार घटती जाती है। इस तरह से करेंगे। 19 हो गया। अब 20 में चलते हैं। हैलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसको हैलोजन ग्रुप भी, हैलोजन समूह भी बोलते हैं इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। 21 में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है, तो इसमें आपको बताना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3, ये सम्मिलित है, बाकी ये सब गलत है। 21 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 22 से स्टार्ट करते हैं। 22 का ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, आप लोग ओम के नियम से पता होगा, ओम का नियम क्या बताता है, V बराबर होता है IR, ये ओम का नियम बताता है। यहाँ से हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, V बराबर I और R का नियम, R बराबर एक और फार्मूला होता है क्या, ρL/A, जहाँ इस प्रतिरोधकता दिखाता है, ये तार की लंबाई को, ये उसका क्षेत्रफल को दिखाता है। इतना चीज़ कर लिए, ठीक ना। अब देखिए एक फार्मूला और होता है, I बराबर, ये विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश गुना समय, Q/T। विद्युत धारा बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश गुना समय, Q/T। तो यहाँ से हम I के बदले में यहाँ पे दे रखा है पहले से T सेकेंड और Q आवेश लेना है। तो V बराबर हमको क्या लेना है, I की जगह QT, उसके बाद गुना, और ये सब लेना ही है, ρL, और ये A को इधर भेज देंगे, यानी VA बराबर हो जाएगा क्या, QT ρLA। तो यहाँ से देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। तो देखिए VLT, ऐसा ρL/A, एक सेकेंड, ये तो यहाँ आ गया Q बराबर, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ये Q बराबर, यहाँ पे Q बराबर होता है IT, ये लिखने में हमको मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यानी आवेश बराबर होता है विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा गुना समय, Q बराबर IT। यहाँ से I का मान क्या आएगा, Q/T। यहाँ जो Q/T लिखे, यहाँ Q/T होगा, ये मिस्टेक हो गया। तो ये T यहाँ से उलट के यहाँ आ जाएगा। तो AVT बराबर हो जाएगा ρLAQ, AVAT बराबर ρLAQ हो जाएगा। तो यहाँ से सॉरी, ये तो कटिए गया, ρLQ हो जाएगा। ρLQ किस में है, इसमें है, तो D ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, 22 का D। आप लोग फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 23 में देखते हैं। 23 में क्या बता रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए गैसों का प्रेशर P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए। तो देखिए P1/V1 बराबर होता है, आयतन स्थिर है, तो P1/T1 बराबर हो जाएगा P2/T2, ये फार्मूला होता है जब ये वॉल्यूम या आयतन स्थिर रहता है। P1/T1 बराबर P2/T2। P1, तो P1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, P रखेंगे। और आरंभ में टेम्परेचर कितना दे रखा है, 15 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में बदलेंगे। केल्विन में कैसे बदलेंगे, 273 में हम ये 15 जोड़ेंगे, तो 273 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 288, यानी P/288। ये बराबर क्या हो जाएगा, P2। अब P2 जगह कितना रखेंगे, ये 3P रखेंगे, 3P। और टेम्परेचर की जगह हम क्या रखेंगे, वो नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे T लिख देते हैं। देखिए ये P से P कट गया, ये T को इधर भेज देंगे, तो T का मान आ जाएगा 288 गुना 3, 288 गुना 3, ये आ जाएगा 8 या 24, 8 या 24 2 26, 2 3 6 2 8, यानी कितना आ गया, 864 केल्विन। तो कितना आ गया, 864 केल्विन। अब 864 केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 864 को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना करना पड़ेगा, 273 उसमें घटाना पड़ेगा। तो 273 जब घटाएंगे तो 591 मान आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा इसको।
24 में देखते हैं Be+2 आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक दिखाता है, तो बेरिलियम होता है, परमाणु संख्या 4 होता है, तो उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2+ का मतलब 2 निकल गया, इसमें से कितना बच गया 2 इसमें से देखना आप 2 किसका है, लिथियम का होता है 3, इनमें से एक पहले से निकाल दिया तो कितना बच गया 2। तो ये जो है Be+2 Li+ के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। He4 की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी कितना है 28 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पाई जाती है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है, तो प्रति इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन बंधन एनर्जी निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से, तो जितने भी, तो इसका फार्मूला होता है जितने भी यहाँ पे ऊर्जा रहता है बंधन यानी बाइंडिंग एनर्जी बटा क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास AMU होता है AU। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना है 28 बट इसका मास कितना दे रखा है 4, ऊपर वाला मास होता है तो 4 ले लेंगे, तो ये कितना हो गया 7, तो ये ऑप्शन हो गया D। 26 में बोल रहा है ये धारिता का फार्मूला है, ये धारिता है, तो धारिता को कैसे हम मतलब जोड़ते हैं वो बताना है इसमें। देखिए ये प्रतिरोध में जब ये समांतर क्रम में होता है, जब प्रतिरोध में समांतर क्रम में होता है 2 प्रतिरोध तो उल्टा करके जोड़ते हैं, लेकिन धारिता में क्या रहता है जब ये समांतर क्रम में होता है तो ये सीधा जुड़ जाता है, यानी 3 और 3 ये मिलके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये इसके बदले में 6 हो जाएगा, यानी ये 3 और ये 3 मिलके कितना बना लेगा 6। तो ये दोनों खत्म कर देंगे, इन दोनों के बदले में 1 6 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 आ गया, ये तीनों अब किस में हो गया श्रेणी में। अब इसको उल्टा करके जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, फिर 6 से 1 में 1, 3 से इसमें 2, तो कितना आ गया 2 1 3 2 5/6। तो 1/C का मान आ गया कितना 5/6। तो इसको C बराबर क्या आ जाएगा, ये उलटते हैं तो इसको भी उल्टेंगे 6/5, तो 6/5 हो जाएगा। 6/5 मतलब कितना हो गया 1.2 माइक्रोफेराड हो जाएगा, क्योंकि ये सब माइक्रोफेराड में दे रखा है। तो इस तरह से बनाइएगा, ये सब सिर्फ याद रखिएगा प्रतिरोध का उल्टा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 26 हो गया। 27 में 11 Na22 में से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ। देखिए 1 बीटा जब उत्सर्जन होता है ना तो परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होता है, सिर्फ यही याद रखिएगा। यानी यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है 11, 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 12, तो 12 किसका होता है मैग्नीशियम का, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। 28 में देखिए 2 प्रतिरोध 12 ओम 24 ओम समांतर में जोड़ाता है, तो 12 ओम और 24 ओम को जब समांतर में जोड़ेंगे तो उलट करके जोड़ेंगे, यानी 1/12 और 1/24, तो यहाँ से हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो 24 यानी 3 बटा कितना आ गया 24, यानी 1/r का मान आ गया 3/24, r आ गया 8, कितना आ गया 8 ओम। तो इन दोनों को जब हम समांतर में जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर कितना बनाएगा 8 ओम का संयोजन को 12। उसके बाद क्या बोला कि इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोध और इसके साथ में एक और जोड़ रखा है, कौन सा 22 ओम, तो इसमें 22 और जोड़ना है, वो कितना हो जाएगा दोनों मिलके सीरीज में 30 ओम, 30 ओम हो गया, यहाँ तक याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे 30 ओम प्रतिरोध हो गया, यानी R का मान 30 हो गया और V का मान यहाँ दे रखा है 12। तो यहाँ से करंट यानी विद्युत धारा कितना निकलेगा, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R, क्या होता है V/R। V का मान यहाँ से दे रखा है 12 और R का मान दे रखा है 30, तो यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 6 के 12, 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी 2/5। ये 2/5 कितना आ गया करंट का मान आया है, कब जब पूरे से जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला 24 ओम वाले प्रतिरोध से कितनी जाएगी, यानी ये ऊपर में 12 है और इसी के साथ नीचे में जुड़ा हुआ ये 24 है। देखिए इसमें अगर इन दोनों का रेशियो 1:2 है तो इसमें धारा जाएगा 2 के उल्टा करके, 2 इसमें 2 जाएगा तो इसमें 1 जाएगा, तो दोनों को टोटल कितना जाएगा 3, तो इसको 3 से भाग दे देना है, 2/5 यानी 3। लेकिन किससे पूछ रहा है 24 वाला से, 24 वाला से कितना जा रहा है 1 अनुपात में, तो गुना 1 कर देंगे, तो 2 कितना हो गया 15, तो 2/15 कहाँ है ऑप्शन C में है। इस तरह से बनाएंगे इसको। अब 50 में देखिए
50 किलो भार का एक लड़का 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है तो लड़के द्वारा चढ़ाई में विकसित शक्ति क्या होगा। शक्ति क्या होता है, जितना भी एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, और कितना समय लेता है, यही होता है शक्ति। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m का मान दे रखा है 50, g का मान हमको ले लेना है 10, और h का मान दे रखा है यहाँ पे 6, और टाइम दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट का अर्थ होता है 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। 6 दहाई 60, यहाँ 60 से 60 कट गया, तो कितना शक्ति हो गया, 50 वाट का शक्ति हो गया। ऐसे बनाएंगे। 30 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान में देती है। तो ये जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, HFC, ये सभी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान देती है। 21 में हो गया, 1 फेराड बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है 1 फेराड, ये याद रखिएगा आप लोग। 32 में है, 100 मिली घोल में 5.3 ग्राम NaTCO3 घुला जाता है तो मोलरता क्या होगा। तो मोलरता निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला होता है m बराबर नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या, यहाँ मोल की संख्या बटे बिलियन की मात्रा। तो मोल की सबसे पहले हम 5.3 ग्राम में ये कितना मोल है वो निकालेंगे। तो 5.3 बटे क्या करेंगे, इसका पहले परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे कितना होता है। सोडियम का देखिए कितना होता है 23, यहाँ पे 2 सोडियम है तो इसका हो गया 46। ऑक्सीजन का होता है, सॉरी कार्बन का होता है 12, तो यहाँ पे 12 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 3 गो ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 16 या 48। सबको अगर जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 48 12 हो गया 60 106 हो रहा है। कितना हो रहा है 106। ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, 93 दूना 106 यानी 1/20। तो कितना मोल हो गया, 1/20 मोल हो गया गुना। और बिलियन की मात्रा कितना है 100 मिली, तो 100, लेकिन इसको हमको लीटर में बदलना तो कितना से भाग देंगे 1000 से, तो यानी 1/10। तो 10 ऊपर चले जाएगा, 10 ऊपर चले जाएगा तो ये क्या बचा 10/20 यानी 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा। 32 हो गया। अब 33 में देखते हैं। ये टेस्ट थोड़ा हार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए जिससे कि कोई डिफिकल्ट नहीं होगा एग्जाम में। उसके बाद आगे देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप होगा। तो देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, C/5 बराबर होता है F - 32/9। अब देखिए C मतलब होता है सेल्सियस, तो कितना दे रखा है 25, तो 25/5 यहाँ लिख देंगे। ये F का मान हमको निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, F - 32/9। देखिए ये कट रहा है 5 बार में, 25। अब 9 ये नीचे में इससे इधर आएगा, गुना होगा तो कितना आ गया 45। F - 32 बराबर कितना आ गया 45। तो ये 32 को इस हट जाएगा, जुड़ जाएगा, 45 और 32 मिलकर कितना बनेगा, ये बनेगा 77। तो फ़ारेनहाइट ये हो जाएगा बी ऑप्शन। 34 में देखिए, लैंड्सबर्ग विधि का संबंध किससे है, इसका संबंध है क्वथनांक उन्नयन से, ये याद रखिएगा। 36 में है, भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान फर्स्ट किस प्रमोशन द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था PSLV 11 के द्वारा। किसके द्वारा, PSLV 11 के द्वारा, ये याद रखिएगा। कौन ईस्वी में लॉन्च किया गया था 2008 में। और दूसरा चंद्रयान मिशन कब 2019 में, और तीसरा 2023 में। ये तीनों याद रखिएगा। 36 में है, यदि बल तथा लंबाई का मात्रक 4 गुने कर दिया जाता है तो ऊर्जा क्या होगा। तो W बराबर होता है, यानी बल बराबर ये होता है ऊर्जा बराबर बल गुना F मतलब होता है फोर्स गुना विस्थापन, F गुना लंबाई यानी S। तो W हमको निकालना है। F का मान क्या बोल रहा है 4 गुना कर देता है, 4F कर देता है, और लंबाई भी 4 गुना कर देता है 4S। तो ये दोनों मिला कितना हो गया 16FS। तो कितना गुना बढ़ गया, ये 16 गुना बढ़ गया, वही पूछ रहा था। 37 में देखते हैं, कोई वस्तु 20 सेकेंड में 200 मीटर पहली दूरी और अगली 200 मीटर 30 सेकेंड का समय लगाती है तो वस्तु का औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया 200 मीटर, और 200 मीटर कितना हो गया 400 मीटर, ये कुल दूरी। कुल समय कितना लग रहा है 20 सेकेंड और 30 सेकेंड यानी 50 सेकेंड। तो 0 से 0 कर जाएगा, 5 × 8 = 40। तो कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 38 में देखते हैं, ये भी दो फेराड और 3 फेराड धारिता के दो संधारित्र को श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। श्रेणी में हम बताए थे कैसे जोड़ना है, उल्टा करके। तो 1/2 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 3, तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया 5/6। लेकिन यहाँ पे 1/c है तो इसको उल्टेंगे, यानी c बराबर हो जाएगा 6/5, इतना हो जाएगा। और 1/f को तीसरे संधारित्र उनके समांतर, और इसके समांतर में 1 जोड़ा जाता है, समांतर में तो सीधा जोड़ देना है 1, तो 5 और 6 5 11 कितना हो जाएगा 11/5, ठीक ना, 11/5 तीसरे संधारित्र को उसके समांतर क्रम जाता है। तो परिणामी धारिता क्या होगा, तो परिणामी धारिता क्या निकल गया 6/5 और 5 5 6 5 11/5, तो 11/5 तो ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन होगा। 39 में देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया। यहाँ से अब जीके क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किस वर्ष लागू किया गया था, ये 1974 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, ये किसका विकार उदाहरण है, ये सिलिकायमता का उदाहरण है, ये याद रखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। फीमर तथा टिबिया फिबुला, और फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में कौन सी संधि होती है, कौन सी संधि होती है, ये होता है कब्जा संधि। कौन सा संधि होता है, कब्जा, यानी फीमर और टिबिया फिबुला जो घुटना में हड्डी होता है उसको जोड़ने का काम कौन सा करता है, वो कब्जा संधि करता है। बोला कि अवरक्त किरणें के तरंगदैर्घ्य की कोटि है, जिस तरंगदैर्घ्य का मान 7400 एंगस्ट्रम से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हम अवरक्त किरण। तो 74 से एक ही बड़ा है कौन, 10,000, तो ये क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा। आपको बताना जैसे VIBGYOR वैबग्योर, यानी इन धनुष का ये 7 कलर है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो आप लोग याद रखिएगा ये लाल रंग का जो है ना, इसका सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम ये होता है वायलेट का। ये दोनों, ये इसमें से पूछ सकता है। 43 में है, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, वो कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। DNA कोष किसने अंतःपात्र में बनाया था, किसने बनाया था, आर्थर कोनबर्ग ने। कौन बनाया था, आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था अंतःपात्र में। लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आवृत्ति की होती हैं, लाल रक्त कोशिका की ऐसा आकार का होता है, यानी अंदर में ये थोड़ा वलयाकार होता है, यानी दोनों पृष्ठ उसका क्या होता है, अवतल होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से अवतलाकार होता है, कटोरा जैसा होता है, ठीक ना, कटोरा के जैसा होता है, कटोरा बना के अंदर में जैसे कि इस तरह से कटोरा जैसा होता है। तो ये दोनों भाग क्या होता है, धंसा हुआ होता है। 45 हो गया, आप 46 में चलते हैं। 40 में देखिए ये क्वेश्चन है, ग्राफ वाला है। 3 kg द्रव्यमान की वस्तु एक बल्ब लगाया जाता है, ये बल्ब ऊपर में कितना दिखा रहा है, 10 न्यूटन का, और वस्तु का ये संवेग हमको निकालना है। जब भी संवेग निकालना है तो बल और समय के बीच में जो भी ग्राफ बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला भाग का, ये पूरे वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आयत बन रहा है, आयत, और यहाँ से यहाँ कितना लंबाई हो गया 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और ऊपर ये दे रखा है 10, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया 40। और ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ से ऊंचाई 10 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना 10 गुना 2, तो 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया 10, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50, तो 50 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा ये संवेग। 47 में देखिए, 47 में ये इसको मैच करना है। क्या बोल रहा है कि स्तंभ कोशिका के प्रकार है, बायोलॉजी क्वेश्चन है और उसका उदाहरण है। तो देखिए टोटीपोटेंट, ये किस में पाया जाता है, ये युग्मनज कोशिका में पाया जाता है। प्लूरीपोटेंट, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये 1 का 2 हो गया, ये पाया जाता है प्लूरी, ये हो जाएगा भ्रूणीय स्तंभ कोशिका में। और मल्टीपोटेंट ये पाया जाता है किस में, सॉरी एक बार देख लेते हैं, 1 का 2 हो गया, 1 का 2 किस में है, इसमें है और इसमें है। उसके बाद B का 1 हो गया, और C का देखिए किस में है, C का देखिए मल्टीपेटेंट ये होता है अस्थि मज्जा में, तो C का हो जाएगा कितना 4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये। और यूनिपोटेंट होता है त्वचा में, ये याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ से अब मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए इसको हम बनाएंगे,
ए बी की आय 5:3 के अनुपात में है, यानी ए और बी का अनुपात दे रखा है, और ए बी सी के खर्चे 8:5 के अनुपात में है, 8:5:2, और सी का खर्च दे रखा है कितना, 2000, यानी 2 का मान कितना दे रखा है, 2000, और ये 8 का मान तब कितना हो जाएगा, 8000, और ये 5 का मान हो जाएगा 5000। इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए ए और बी के आय का अनुपात कितना दे रखा है, यानी ये ए है और ये बी है, ये सी खर्चे का अनुपात है, आय का अनुपात है 5 सॉरी 1 सेकेंड रुक जाइए। तो ये हो जाएगा, हो गया था कितना, 8000, 5000, ये और 2000, ये था ए बी सी, ये खर्चे का अनुपात है। आय का अनुपात कितना है, 5:3, और बोला कि बी 7000 रुपया बचाता है। बी कितना बचाता है, ये जो है ना 7000 रुपया बचाता है, यानी जितना भी आय आ रहा है उसमें से कितना बचाता है, 700 रुपया बचाता है। अब देखिए ये 5000 खर्चा करता है, 700 बचाता है, तो यानी इसका मतलब ये बचत आय कितना हुआ होगा इसका, 5700, 5700, तो 3, ये 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5700, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1900, यानी भाग दे देंगे इसमें, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 95, तो यानी 9500 इसका आय है, किसका, ए का। तो उनमें से 8000 खर्च कर देता है, बचता कितना होगा, 1500 रुपया। इस तरह से ये रेशियो से बनाना है। 49 का देख रहे हैं, एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने समय में वो एक लड़का 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि आदमी का चाल 50 किलोमीटर है, तो आदमी का चाल देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 25 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा, और इतना ही समय में लड़का भी जाएगा, तो लड़का को यानी आधा घंटा वो 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है, कौन, लड़का। तो इसका मतलब इसका चाल क्या होता होगा, 30 बटे समय, यानी जितना दूरी बटे समय हो गया, यानी ये 2 ऊपर चले जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, तो यानी ए हो जाएगा इसका। देखिए 50 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे डायरेक्ट tan कोट आएगा तो 45 डिग्री रख दीजिएगा। 45 डिग्री रखेंगे तो 1 + 1, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 + 1 1/2 + 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 नीचे में, 1/2 नीचे में, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। 51 में देखते हैं, दी गई संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाइए। तो इनमें से गलत संख्या का पता लगाना है, तो इसको रुकिए हम लोग करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 11 और 9 कितना हो गया, 20, और यहाँ से 20 यहाँ ऊपर ऐसे करेंगे, 7 5 12, और ये 12 ये 14 हो गया, और 26 ये 28 हो गया। तो यहाँ से एक पता चला, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 ये आ रहा है। और 9 अगर यहाँ से यहाँ 9 का अंतर है, तो यहाँ से यहाँ कितना का अंतर होना चाहिए, 18 का, और यहाँ से यहाँ कितना का अंतर होना चाहिए, 36 का। इस तरह से तो यहाँ से 9 बढ़ रहा है, और उस तो 20 हो गया, फिर 20 में 18 जोड़ेंगे कितना होना चाहिए, 38, तो ये 40 गलत है, यहाँ 38 होना चाहिए। फिर 38 में हम 36 जोड़ेंगे तो 74 हो रहा है, सही है, 74 सही है, तो इसका मतलब ये 40 गलत है। इसमें देखिए 19 को ये क्या किया, 19 को ये इसका इकाई का अंक से गुना करके, इकाई का अंक से गुना करके दहाई का अंक जोड़ दिया। इकाई का अंक 3 है तो 19 × 57, दहाई का अंक 1 है उसको जोड़ दिया, 58 हो गया। इसी तरह से 81 को 7 से गुना करके 1 जोड़ दिया, 81 को 7 से गुना करेंगे तो 567 हो जाएगा, और जोड़ 1 568। सेम इसको 93 से 1 से गुना करेंगे, 93 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। इसका ऑप्शन होगा डी। तो 52 का 93 में से 93 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। उसके बाद 53 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, ये 8 4 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 का ये वर्ग क्या कर रहा है, रूट निकाल रहा है। 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5, 8 7 15, 15 9 24, 24 12 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। सेम इसी तरह से 14 और 16 30 हो गया, 30 9 39 10 49 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 53 तक हो गया। अब चलते हैं 54 में, तो थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। दो भिन्न संख्याओं का योग कितना है, 9/10, उनमें से एक भिन्न कितना है, 8/9, दूसरी भिन्न बताना है। तो दो भिन्न का योग दे रखा है 9/10, एक भिन्न उसमें से घटा देंगे, दूसरा भिन्न निकल जाएगा, 8/9 घटा देंगे तो 9 9 81 में से 80 जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 90। देखिए इसको जोड़ना है, ये इजी है। दशमलव को दशमलव की जगह रखिए, जो भी इधर है, तो 4 है तो 4 इधर रखेंगे, दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे, यहाँ पे दो अंक दे दिए। उसके बाद 4.3
4 4 है, फिर 4 4.4 है, फिर 4.04 है, फिर 444 है, 4 4 4 है, इस तरह से। अब देखिए 4 4 8 हो गया, फिर 4 4 8 हो गया, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 हो गया, 5 4 4 8 5 13 हो गया, 1 4 1 5, यानी 530.88 आ गया। इसमें से 20 घटा देना है, तो 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 510.88। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? तो देख लीजिए आप लोग, इस तरह से अरेंज करके बना लीजिएगा, ये बन जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में, जैसे कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो दोनों का सापेक्ष गति हमको निकालना है। तो क्या करना है, दोनों की चाल को जोड़ देना है। इसका 6 है, यहाँ पे इसका कितना 84, दोनों मिला कितना हो रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90, तो ये कितना हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गया, सापेक्ष गति आ गया। और वो कितना समय लेता है 4 सेकेंड यहाँ बता रहा है, तो 4 सेकेंड से गुना कर देना, यानी 100 मीटर का दूरी कवर करेगा दोनों को पार करने में, यानी ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। यानी लड़का को पार करने में 4 सेकेंड लग रहा था, यानी ट्रेन एक छोर से दूसरे छोर पार करने में कितना दूरी है उसका 100 मीटर। 57 में देखते हैं, ये समय एवं कार्य का है। ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में करता है। ए बी कितने दिनों में करता है 30 दिनों में करता है। बी सी कितने दिनों में करता है 24 दिन में करता है। और सी और ए कितने दिनों में करता है 20 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर कितना, उसके बाद क्या बोल रहा है कि वे सभी एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद ए और बी कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य समाप्त करने के लिए सी को कितने दिन और दिन लगेंगे। तो देखिए इनका लघुत्तम ले लेंगे सबका, एलसीएम लेंगे। 30 20 का लघुत्तम हो गया 60 और 60 यानी 120 हो जाएगा सबका लघुत्तम। तो इसका हो गया 4, इसका हो गया 5, इसका हो गया 6। ये कैसे किए, यानी 120 में 30 से भाग दिए 4, 120 में 24 से भाग दिए 5, और 120 में 20 से भाग दिए 6, यानी ए बी की क्षमता 4 निकल गया, बी सी की क्षमता 5 और सी ए की क्षमता 6। जब सब को जोड़ेंगे आपस में तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये सब इधर सब क्षमता को जोड़ देते हैं, 6 4 10 5 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आ गया 15/2, यानी 7.5, यानी 15/2 आ गया क्षमता। अब ये कितना दिन तक काम किया है, अब देखिए सब मिल के 12 दिन तक काम करता है। तो एक दिन में 15/2 काम करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा, तो 15/2 गुना 12, तो ये हो जाएगा यानी 2 6 के 12 6, 15 6 के 90, यानी 90 काम कर लिया कितने दिन में 12 दिन में। लेकिन हमको काम कितना यहाँ टोटल निकल गया 120। 30 काम अभी भी बाकी है, 30 काम बाकी कौन करेगा, ए बी तो छोड़ दिया। अब शेष कार्य को समाप्त करने के लिए सी, अब सी बचता है। तो सी की क्षमता हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ से ए बी की क्षमता यहाँ पे 4 है, तो ए बी की क्षमता हम अगर ये 4 इसमें से घटा देते हैं 15/2 में से, तो सी की क्षमता निकल जाएगा कितना, तो 4 दूनी 8 यानी 7/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2। तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये गुना कर देंगे यहाँ से हटा के, तो 60/7 हो जाएगा कितना 60/7। तो 7 8 56 56 4, ऑप्शन हो जाएगा सी। नीचे इसको स्लाइड करके दिखाते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग को। 58 में देखिए, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। 40 लीटर में बोल रहा है कि 10 लीटर कितना क्या है 10% क्या है पानी है, यानी 10% इसका कितना हो जाएगा 40 का 10% हो जाएगा 4। 4 पानी है और 36 क्या है यानी मिल्क है, M फॉर मिल्क, ये 4 लीटर वाटर है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में लिए जाने वाले पानी की मात्रा है। अब देखिए नए मिश्रण में क्या करना है 20% पानी रखने के लिए, तो मूल मिश्रण में लिए जाने वाले पानी और कितने पानी रखना होगा, ठीक ना। हमको 20% पानी बनाना है, तो कितना और पानी इसमें रखना होगा ये बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे 36%, ये 36 दूध तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि शुरू में जितना दूध था उतने हम पानी इसमें मिला सकते हैं, तो 36 इसमें रहेगा। लेकिन पानी कितना होना चाहिए 20%, और तो पानी अगर 20 रहेगा तो दूध कितना हो जाएगा 80%। तो यानी ये 80% का मान यहाँ पर 36 दे रखा है। तो देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 80% बराबर 36, तो 20% यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, 4 से भाग दे देंगे इसमें 9, तो यहाँ भी 20% का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा
9। तो देखिए शुरू में पहले 4 लीटर पानी था, अब कितना लेना पड़ेगा हमको, 9 लीटर। तो कितना हमको ऐड करना पड़ेगा, 5 लीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। इस तरह से 59 में देखिए, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था, ये मिला था मोरारजी देसाई को, याद रखिएगा 1990 में। ये देखिए बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है, अरुंधति राय को मिला था द गोल और स्मॉल थिंग के लिए, किरण देसाई को इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, सलमान रुश्दी मिडलाइट चिल्ड्रन, ये पुस्तक है, ये याद रख लीजिएगा पुस्तक ये पूछता है। वीएस नैपोल को मिला था इन अ फ्री स्टेट। तो ये सब मिला हुआ ABCD हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो GDP जितना होता है उनमें से अगर हम घटा देंगे मूल ह्रास को, GDP में से अगर मूल ह्रास को घटा देंगे वही होता है सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब 62 में देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मिलान करना है पंचशील से तात्पर्य है कि शांतिपूर्ण सौअस्तित्व होती 5 सिद्धांत दिया था। बांडुंग सम्मेलन ये हुआ था इंडोनेशिया में था, संपुत्र यहाँ क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए आर्थिक विकास हुआ था इंडोनेशिया में, उसके लिए है। दलाई लामा कौन था, आपको पता है, तिब्बत का वो धार्मिक गुरु थे वो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका 1950 विदेशी नीति क्या था, ये इसका कौन बच गया, इसका परिणाम गुट निरपेक्ष आंदोलन था, ये हो जाएगा इसका। तो मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 63 में देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की 90 की धारा 1 के अधीन कौन सी संस्था स्थापना हुई थी, कौन सी संस्था स्थापना हुई थी, वो था ग्राम कचहरी की। किसका, ग्राम कचहरी की। ये देखिए कला एवं संस्कृति से पन्नालाल घोष, ये किससे है, बांसुरी वादक। तो यहाँ बांसुरी हो जाएगा। पालधार रघु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मृदंग से। और लतीफ़ खां ये हो जाएगा तबला से। और एल बालचंद ये हो जाएगा वीणा से। तो मैच कर लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन दे रखा है। 65 में देखिए, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का क्रांति प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय था। ये किसने कहा था, ये कहा था आपको जाकर के RC मजूमदार ने। तो ये देख पढ़ लीजिएगा पूरा आप लोग। किसने कहा कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये किसने कहा था, ये कहा था अरस्तू ने। इसमें देखिए जनवरी 2023 में किन 2 देशों की टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट में मैच में 317 रन की जीत हुई थी। जब भारत में जनवरी में खेला गया था, भारत और श्रीलंका के बीच साउथ में दक्षिण में खेला गया था, ये मैच खेला गया था, जिसमें वनडे में भारत ने श्रीलंका को हराया था 317 रन से। ये याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, तिरुवनंतपुरम में खेला गया था। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाते हैं, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाते हैं, ये मनाते हैं जाकर के 10 मार्च को। मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, वो उसे किसे नियुक्त किया है, ये क्या है, नीरा टंडन को। घाना नेशनल पार्क ये कहाँ, किस राज्य में है, ये घाना नेशनल पार्क ये है राजस्थान में। 70 हो गया, अभी 71 में चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना है, ये किसका है, यह है पंचायत का। किसका है, पंचायत का। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ था, वो किसका कारण था कि वहाँ पे 7 राजनीतिक दल था। पहले जो भी राजा नरसिंह, जो भी वहाँ के राजा थे ना, उस नरेंद्र सिंह नाम था, नरेश सिंह, उसके विरुद्ध में ये 7 राजनीतिक दल गठबंधन कर आंदोलन किया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने किसको हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। दूसरा युद्ध में उल्टा हो गया था। और तीसरा युद्ध हुआ था जाकर के आप लोग को इल्तुतमिश और एतुलवाद था, उसके बीच में हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 के आसपास में। 74 में देखिए आप लोग, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, इसके का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, बैंकॉक में है। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, तो किसको प्राथमिकता प्राप्त है, ये है केवल 39 का ख और 39 का ग।
निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है और राष्ट्रपति 280 आर्टिकल के तहत करता है वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग संपादक और समाचार पत्र से है? ये समाचार पत्र से वाला पूछ रहा है, तो नहीं है, वो बताना है। देखिए एनी बेसेंट का ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले का है, तो और बाकी ठीक है। राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका। एनी बेसेंट का है यंग इंडिया कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ। 78 में आते हैं। ये मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पे तिलैया बांध है कि कहाँ पे? तिलैया बांध है बराकर नदी पर, पंचायत बांध है दामोदर नदी पे, और राणा प्रताप है ये चंबल नदी पर, माता टीला है बेतवा नदी पर। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मुंगेर के बड़हियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे क्या था? जमींदार, ये बकासत भूमि था वहाँ पे, उसकी वापसी मांग कर रहा था। ये भूमि किसके पास था? जमींदार लोगों के पास, और इसमें कोई लगान नहीं लेते थे अंग्रेज, तो जिसके कारण से ये जमीन के विरोध में ये लड़ाई हुआ था। 80 में देखते हैं। अब ये मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रेलवे उपकरण कहाँ बनते हैं? रेलवे उपकरण जो ये बनते हैं, ये जाके बनते हैं लुधियाना में। कहाँ बनते हैं? लुधियाना में। मोटर वाहन कहाँ बनते हैं? मोटर वाहन ये बनते हैं कोच्चि में। तो एक का 2, बी का 1, तो एक ही ऑप्शन में ये, और सी का हो जाएगा 4। पोत निर्माण जबलपुर में, और उसके बाद साइकिल हो जाएगा भिलाई में। सॉरी एक सेकंड, उल्टा हो गया, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, फिर से बता रहा हूँ। देखिए ये साइकिल निर्माण होता है कहाँ जाके? लुधियाना में, यानी 4 का हो जाएगा 2, 4 का 2, ये दोनों ऑप्शन हो गया। पोत निर्माण होता है ये कोच्चि में, 3 का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1, यानी 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3, यानी मोटर वाहन बनता है कहाँ पे? भिलाई में। 3 का 4 हो जाएगा, 3 का 4, ये उल्टा, यहाँ से मिस्टेक हो रहा पढ़ने में। 1 का 3, रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? 3, यानी भिलाई में, रेलवे उपकरण बनता है भिलाई में। फिर 2 का 4, 2 का 4, यानी मोटर वाहन कहाँ बनता है? जबलपुर में। उल्टा हो रहा है, यहाँ से ये मैच करके देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये सही बताया, ये तो यही ऑप्शन होगा, हमको पता है ये ऑप्शन ही होगा। 81 में देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। सही बात है, 12 मास वहाँ पानी पाया था उस नदी में, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है और पिघलता है उसे, जिसके कारण से वहाँ पानी आते रहता है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है। सही बात, बर्फ़ों से होती है, वहीं से हिमानियों सरिणी से होती है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? सही है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का पुष्टि करता है, ये सही हो जाएगा। 82 में देखिए ये मिलान करना है। स्थानीय ये हवा है और किस देश में है? ये चिनूक होता है ना, ये यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। तो यहाँ पे सहारा मस्त हिम भक्षिणी को बोलते हैं इसको। वहाँ का ये बर्फ़ से ढका रहता है, और इसको जब ये चिनूक वहाँ बढ़ता है तो ये बर्फ़ हट जाता है और यहाँ चारागाह बन जाता है, तो उसको इसीलिए इसको बोलते हैं हिम भक्षिणी। स्नो ईटर, स्नो को खा जाता है ये हवा। हरमटन, ये हरमटन पाया जाता है जा करके ये इटली में, और ये मिस्ट्रल फ्रांस में। ये बोरा पाया जाता है सहारा मरुस्थल में। देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। 25 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की G20 बैठक कहाँ हुई थी? ये G20 की बैठक कहाँ हुई थी? ये बेंगलुरु में हुआ था। 20 और 23 मार्च 2023 को पुरुष और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? ये कहाँ आयोजित हुई थी? असम में। भारत के राष्ट्रीय हरित योजना हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष है 2027। मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारा निम्नलिखित विधियों में से किस विधि द्वारा किया जाता है? भस्म। तो ये क्या आता है? भस्म करना। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पाद हुआ था? कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पाद हुआ था। निम्न में से किसे एशिया का मरीज कहते हैं? एशिया का मरीज कहते हैं चीन को, और यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। पुरी का रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा में किया जाता है पुरी की रथ यात्रा। 90 हो गया। 91 में चलते हैं।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस वर्ग रहता है? तो 6 से 14 वर्ष से आप लोग को पता होगा। ये एक संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, उसके तहत ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया था। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा धारण क्षमता हो जाएगा। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और उसके बाद 1935 अधिनियम गुलामी अधिकार पत्र कहा था। कौन कहा था? ये गुलामी अधिकार पत्र कहा था ये जवाहरलाल नेहरू ने। नई दिल्ली और इसकी इमारतों का डिजाइन किसने किया था? ये किया था, आपको पता होगा, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? ये किसका प्रेरित था? ये क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सा है? सोन है, पुनपुन है, क्यूल है, चंदन नदी है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 22 फरवरी को, चिंतन दिवस। दोस्त मोहम्मद खान खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? ये कौन कौन किया था? लॉर्ड ऑकलैंड किया था, महाराजा रणजीत सिंह किया था, और लॉर्ड ऑकलैंड किया था, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मिस्टेक से लग गया। 100 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को काल्पनिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। सबसे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। उसके बाद ध्वज सत्याग्रह हुआ था 1923 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो सबसे पहले हो जाएगा 1, उसके बाद 4। 1 4 किस में है? 1 4 1 4, ये भी ऑप्शन में है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक पहुँच गए होंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे फिर डेली एक टेस्ट लाते हैं इसी प्रकार से। कोई टेस्ट कोई हार्ड होता है, कोई ईजी होता है, तो मिला जुला के रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे फिर से अगले वीडियो में उसको बना के आप लोग को दिखा दें। थैंक यू।